हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त झकास तरीके से आप लोग बेटा करोगे। तो जैसा आप लोग बताया बेटा, हम लोग का यहाँ पर चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल चला था बेटा, उसको हमने पढ़ के पूरा फिनिश कर दिया था। अब हमारा आज हम लोग यहाँ पर नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटरल बेटा। इसमें हम क्वाड्रेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसमें अब क्वाड्रेटरल में कौन कौन से बेसिक पॉइंट होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कॉन्जुगेटिव एंड एडजेसेंट साइड आपकी हो जाएगी। फिर आपकी अपोजिट साइड क्या होती है। फिर बेटा आपका यहाँ क्या जाएगा, कॉन्जुगेटिव एंगल्स आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स आ जाएगा। फिर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल की यहाँ बात करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम आपका यहाँ पर है। भाई देखो, क्वाड्रेटरल में कुछ अगर हम बात आपको एक बेसिक बात मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा, समझो इधर। जैसे बेटा ये आपका ट्रायंगल होता है, ठीक। ट्रायंगल में 1 2 3 साइड आपकी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर ट्रायंगल बोलते हैं, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। बेटा जब 4 साइड होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, 1 साइड, 2 3 4, उसे हम क्वाड्रेटर बोलते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ये बोलते हैं। बेटा ऐसे अगर साइड बढ़ती जाती हैं तो एक कंडीशन आती है, जब बहुत साइड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। भाई पॉलीगन क्या होता है कि उसे हिंदी में बहुभुज बोलते हैं, मतलब बहुत सी लॉट ऑफ साइड्स इसमें होती हैं। भाई मान लो ऐसे 8 साइड वैसे आपकी हो जाएंगे, ऐसे करके मान लो 6 वाला साइड मान लो, ऐसे 6 साइड आपके हो जाएंगे बेटा। इसमें डायगोनल्स और साइड कैसे डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ आपको पता नहीं है पॉलीगन्स के बारे में। बेटा अगर पॉलीगन, जैसे कोई भी पॉलीगन है, कितनी भी साइड दे रखी हो, अगर आपसे बोले कि बताओ किसी भी पॉलीगन में, जैसे हेप्टागोन, हेक्सागोन, ठीक बेटा, और ऐसा पॉलीगन जिसमें 24 साइड हो, 63 साइड्स हो, कुछ भी साइड्स हो, उसमें हम लोग बात करते हैं। बेटा ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे ना, तो किसी भी पॉलीगन्स में आपके उसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ईच एंगल कितना होता है, डायगोनल्स कितने होते हैं, ये सब आपको पता हो जाएंगे। कैसे, पहले बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हम बात करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। भाई क्या हो जाएगा, पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो भाई देखो, पॉलीगन के अकॉर्डिंग हमको क्वाड्रेटर पढ़ना है, मतलब जैसे 4 साइड इसमें होते हैं। इसका बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। बेटा ये फॉर्मूला आपका होता है, वेयर n क्या हो जाएगा, n बेटा आपके हो जाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, ये आपका n हो जाएगा। n क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। जैसे अगर आपको मालूम करना है कि सर जी ये बताइए क्वाड्रेटरल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो भाई देखो n की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, यहाँ पे आपका 4 आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 साइड आपकी, 4 आपके यहाँ पे हो जाएगा। अब बेटा इसे जब फॉर्मूले में रखोगे, n की जगह 4 -2 इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा आपका, यहाँ पर 2 बचने वाला है, इंटू 180 डिग्री कर दो, कितना आ जाएगा 360 डिग्री क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई 360 डिग्री, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि क्वाड्रेटरल में इंटीरियर एंगल का सम इतना आपका यहाँ पर होता है। भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन, भाई पॉलीगन मतलब क्या हो जाएगा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। इसमें आप किसी भी क्वाड्रेटरल जो है वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन होता है, इसमें आप इंटीरियर एंगल का सम इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हो। तो बेटा पहला फॉर्मूला आपको सब समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अपने हम सेकंड फॉर्मूले की इसकी बात करते हैं, तो इसको यहाँ से रफ करते हैं। पॉलीगन की बात करेंगे बेटा, अभी हम सब फॉर्मूले बात कर लिए हैं। अगर हमको ईच एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे ईच इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। वही पॉलीगन में कह रहे हैं कि बताओ प्रत्येक कोण कितने का हो सकता है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। तो भाई देखो क्या होता है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का रहा बेटा, इसको n से ही डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दोगे, वेयर n क्या हो जाएगा, n बेटा क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका साइड यहाँ पर हो जाएगा। माइक चल रहा है, अच्छी बात है, साइड आपको हो जाएगा। जैसे आपको दिखाना है कि ये बताओ यार क्वाड्रेटरल में ईच एंगल कितना हो सकता है, भाई होने को तो कुछ भी सकता है, लेकिन कितना आपका आइडियल कंडीशन कितनी होती है,
जब सारी आपकी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो n की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अभी मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया था, कितना 360 डिग्री बेटा आपका आया था, n से 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ईच एंगल आ जाएगा। अगर ऐसा क्वाड्रेंट इसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं तो उसमें ईच एंगल कितना आपको आ जाएगा, 90 डिग्री का आपका यहाँ पर हो जाएगा। बेटा ये आपको ईच समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी पॉलीगन में बेटा नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालोगे, भाई हम आपसे बोल दें कि अगर हम ऐसे आपसे बोल दें कि बेटा क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ डायगोनल आपकी 2 होती हैं, भाई 2 आपकी होती है, तो सर इसको बताइए कैसे आप निकालते हैं यहाँ से हो, बेटा इसका फॉर्मूला होता है। तो हम बात करते हैं इसको यहाँ से रफ करते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि ये सब क्या होता है। भाई देखो इधर, जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन, और पॉलीगन में भी हम क्वार्टर यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-3 अपान का 2 बेटा, ये फॉर्मूला आपका होता है। भाई n यहाँ का हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड आपकी हो जाएगी। भाई देखो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, भाई क्वार्टर में 4 है तो आपका 4 आपका हो जाएगा। n की वैल्यू हमको 4 यहाँ दे रखी है, क्योंकि हम इसके लिए बेसिकली यहाँ निकाल रहे हैं 4 बेटा, 4 माइनस का 3 1 हो जाएगा, अपान का 2 कर लो, कितना जाएगा 4 अपान का 2, भाई 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा, ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा, ये क्या आ जाएगा, ये 2 बेटा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल इन क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा। ऐसे आपसे किसी भी आपसे पूछे बताओ यार कि हेप्टागोन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, भाई हेप्टागोन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 7 हो जाएगा। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें n की वैल्यू 7 आपको दे रखा है, बेटा 7 आपका हो जाएगा, 7 n-3, 7 - 3 आपका कितना जाएगा 4 आ जाएगा, अपान का 2 कर लो, कट कर लो 2 बेटा, 14 साइड आपकी होती है, क्या जाएंगे 14 डायगोनल आपके होते हैं। भाई अगर आपको आपसे पूछे कि नंबर ऑफ डायगोनल इन हेप्टागोन, बेटा हेप्टागोन में n की वैल्यू 7, क्योंकि हेप्टागोन मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ साइड आपकी 7 दे रखी हो। अगर 7 है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे, n की जगह रखोगे 7, 7 - 3 आपका 4 हो जाएगा, अपान का 2 करोगे, 7 × 4 अपान का 2 करोगे, 2 से 4 2 से कट जाएगा आपका 14 आपका, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इससे हम यहाँ पर इन 3 फॉर्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये आपका थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे था बेटा, ये पॉलीगन के बारे में आपको होता है। अब पॉलीगन से पहुंचे क्वाड्रेंटल, बेटा क्वाड्रेंटल की बेसिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बात करने वाले यहाँ पर है, इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब जैसे बेसिक प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट क्या था, कॉन्जुगेटिव एंड एडजेसेंट साइड क्या होती है, इसकी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि कॉन्जुगेटिव साइड्स क्या होती है, कॉन्जुगेटिव क्या होती है बेटा। पहला बेसिक पॉइंट में वाला पॉइंट हो जाएगा आपका कॉन्जुगेटिव, और इसी क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ये बताना है ये क्या होती है। भाई देखो ऐसी दो साइड्स जो एक पॉइंट से होके जाती है, एक पॉइंट से निकलती हैं, जैसे कि ये बेटा आपका क्वाड्रेंट मान लो कोई आपका हो जाएगा, 4 साइड्स आपकी हो जाएंगी, तो आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो भाई देखो ए पॉइंट से आपकी 2 साइड निकल रही है, ए डी एंड ए बी, बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, बी पॉइंट से 2 साइड निकल रही है, एक आपकी ए बी हो जाएगी एंड आपकी बी सी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। सी पॉइंट से भी आपकी 2 साइड निकल रही है, एक आपका बी सी हो जाएगा एंड आपका हो जाएगा ये आपका सी डी आ जाएगा। फिर डी पॉइंट से 2 साइड आपकी यहाँ पे निकल रही है, क्या आ जाएगा, ये आपका ए डी आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा। तो इन सब साइड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव साइड्स बोलेंगे, कॉन्जुगेटिव और एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, इसको यहाँ पर हम लोग साइड्स यहाँ पर बोलेंगे। भाई क्या हो जाएगा, अगल बगल की आपकी देसी भाषा में, हम लोग की देसी भाषा में क्या होता है, अगल बगल की साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड यहाँ पर बोलते हैं। अब बात करते हैं सर ये अपोजिट साइड क्या होती है, इसी में देख लो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स, तो भाई ये तो आपको नाम से मिल गया होगा अपोजिट वाला, मतलब ए एंड सी क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी डी। भाई ऐसी दो साइड्स जो आपस में आमने सामने होती हैं और आपस में तो मिलती नहीं है, क्या आ जाएगा, ए सी एंड सी डी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी एंड बी सी आ जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड्स बोलेंगे,
क्वाड्रेट्रल की अपोजिट साइड्स हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। अब बात करते हैं सर हमारा कॉन्जुगेटिव साइड्स हो गया, अपोजिट हो गया। अब बात करते हैं सर कॉन्जुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। बेटा इसको यहाँ से रफ करते हैं, इसी में देख लो, अगर देखना चाहो दे सकते हो। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाए, क्यों ही रफ करें। बात करते हैं कॉन्जुगेटिव एंगल की बात करते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल की बात करते हैं। तो कॉन्जुगेटिव एंगल क्या होते हैं भाई, अगल बगल के एंगल आपके होते हैं। क्या हो जाएगा, ऐसे दो एंगल। भाई देखो आपकी मैथमेटिकल वे में क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका बेस एक साइड होती है। भाई देखो एंगल ए का भी बेस ए बी है और एंगल बी का भी बेस आपका ए बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल बी आपका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी एंड एंगल सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एंगल सी एंड एंगल डी आपका हो जाएगा। फिर एंगल डी एंड एंगल ए। इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेटिव एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटिव एंगल बोलेंगे। इंक इंक भी डाल लेंगे। बेटा कॉन्जुगेटिव एंगल आपको समझ में आ गया होगा। भाई कॉन्जुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, भाई दो पेयर आपके होते हैं, ए बी आपको हो सकता है। ए आप लोग क्या बोलोगे, ए एंड बी आर कॉन्जुगेटिव एंगल हो जाएगा, बी एंड सी आर कॉन्जुगेटिव एंगल हो जाएगा, सी एंड डी आर कॉन्जुगेटिव एंगल हो जाएगा, डी एंड ए आपका दोनों कॉन्जुगेटिव एंगल यहाँ पर। इतने पेयर आपके यहाँ पर 1 2 3 4 पेयर आपके कॉन्जुगेटिव एंगल्स एक क्वाड्रेंट में आपके यहाँ पर होते हैं। अब बेटा अगर अपोजिट एंगल की बात करते हैं, तो अपोजिट एंगल को हम लोग इधर यहाँ पे सुलटा लेंगे, छोटा सा पार्ट है, देखो इधर। अपोजिट एंगल क्या होता है भाई, ऐसे दो एंगल जिनका बेस सेम नहीं होता है। भाई बी और डी ऐसे दो एंगल हैं जिनका बेस देखो, एंगल बी का बेस आपका ए बी हो सकता है या बी सी हो सकता है, और एंगल डी का बेस या सी डी या तो ए डी हो सकता है। तो इनका बेस सेम एंगल का यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या लिखोगे, एंगल बी एंड एंगल आपका डी हो सकता है, एंगल बी एंड एंगल डी हो सकता है। ठीक क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल सी हो सकता है। इन दोनों क्या बोलोगे, इन दोनों को अपोजिट एंगल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अपोजिट, तो हम एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल इनको बोल सकते हैं। एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल, एंड एंगल सी एंड एंगल ए आर अपोजिट एंगल आपके यहाँ पे हो जाएंगे। भाई देखो चारों पॉइंट्स आपको क्वाड्रेंट जो बेसिक पॉइंट बेटा आपको समझ में यहाँ पर आ गए होंगे। और नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें आपके 2 होती हैं। भाई कौन सा आपको आ जाएगा, एक तो आपकी बी डी आपकी डायगोनल हो जाएगी, एक बी डी डायगोनल आपकी हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी ऐसे करके, एक आपकी ए सी हो जाएगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम डायगोनल्स यहाँ पर बोलेंगे। बेटा क्वाड्रेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी में आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब तुमको यहाँ जो पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट पढ़ने हैं, इनकी टाइप की बात करेंगे। पहला स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, और आपका फिर रोम्बस और ट्रेपेजियम है। जब तक मैं इसमें इंक डाल रहा हूँ तब तक क्या आप अपने हिसाब से चीज़ें अपनी कॉपी पर स्क्वायर के बारे में लिखो। तो जो छूट जाएंगी उसको हम यहाँ पर लिखा देंगे, लेकिन कुछ अपने हाथ से भी अब लिख कर देखो इधर कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा। इंक पहले इसमें मैं इसकी प्यास बुझा दूँ, मार्कर की प्यास बुझा दें, फिर इसके बाद आपको स्क्वायर के बारे में बताते हैं, स्क्वायर क्या होता है। बुझ गई मार्कर की प्यास। अब इसके हम क्या बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। बेटा इतना आपको समझ में, इसकी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। भाई ये आपको कॉन्जुगेटिव एंगल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव साइड्स क्या होती हैं ये आपको पता सारे होने चाहिए। भाई क्वेश्चंस में, थ्योरम्स में इनका सबका यूज होने वाला है। इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट में। पहला हमारा टाइप्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर की बात करेंगे। बेटा हम लोग स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर की पूरी जीवन कुंडली हम लोग यहाँ पर लिख डालेंगे। स्क्वायर आपका हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है भाई, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल आपका होता है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आपकी होती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या लिखो, पहला पॉइंट क्या होता है, ऑल साइड्स। मैथमेटिकल वे में लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, इतना मैंने आपको समझा दिया, क्यों ही लैंग्वेज इतना लिखे। तो ये बेटा मान लो आपका स्क्वायर आपका हो जाएगा ऐसे करके, ये आपका ए हो जाएगा, इधर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ए बी सी डी बेटा अगर स्क्वायर है तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी मैथमेटिकल में, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बेटा आपका ए डी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए डी सॉरी ए बी पैरेलल आपका सी डी यहाँ पे आ जाएगा, ए बी सी डी के पैरेलल होगा। और क्या हो जाएगा, जो आपका ए डी जो होगा ए डी बी सी के यहाँ पैरेलल आपका हो जाएगा।
ऑल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। इसके बिहाफ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी आपस में इक्वल होते हैं और ईच एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको पता है क्वाड्रेटरल में ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का सम कितना आपका होता है, सबका सम कितना आपका हो जाएगा, 360 आपका हो जाएगा। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे 90 90 90 90 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा इसकी डायगोनल्स की बात करते हैं, ये इसकी डायगोनल हो जाएंगे दो, लिखेंगे AC एंड BD, AC एंड BD आर डायगोनल्स, आर डायगोनल्स। ये बेटा क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। अच्छा अगर लेंथ ऑफ डायगोनल यहाँ पर लिखना चाहो, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कि ये स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। बेटा अगर ये साइड ए है तो ये भी आपका ए हो जाएगा। तो बेटा अगर ट्रायंगल BAD में बेटा एंगल ए आपका 90 डिग्री आपका आ जाएगा। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो BD की वैल्यू क्या निकलेगी, BD की वैल्यू आपकी निकलेगी √A² प्लस √A² निकलेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 √A² आपका आ जाएगा पूरा पूरा। यहाँ से क्या निकलेगा, √2 इंटू ए, और ए को हमने साइड बना था तो √A इंटू साइड, बाकी आपका यूनिट में सेंटीमीटर या मीटर आपका यहाँ पे आ सकता है। तो ये बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है, √2 इंटू साइड। मतलब अगर आपको स्क्वायर की साइड पता हो, उस साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये डायगोनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बेटा स्क्वायर में आपको डायगोनल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर पेरीमीटर की बात करते हैं, सर जी इसका पेरीमीटर क्या होता है। भाई पेरीमीटर अगर बात करेंगे, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो भाई देखो पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड आपका होता है। जब ऑल साइड का सम करोगे तो सारी साइड्स मान लो बेटा अगर ए आपकी हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, अगर पेरीमीटर ए प्लस आपका ए आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4A आ जाएगा। 4 इंटू ए को हम यहाँ साइड बोलेंगे, क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड आ जाएगा। मतलब अगर कोई अगर आपको स्क्वायर पता है, स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 12 उसका पेरीमीटर यहाँ पर मिल जाएगा। अब पेरीमीटर आपका स्क्वायर का हो गया। अब इसके लगे हाथ इसके एरिया की बात कर लेते हैं। इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का होता है बेटा एरिया क्या, साइड इंटू साइड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया। ये बेटा आपका सेंटीमीटर या तो मीटर में होगा, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया हो जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है, अगर आपको स्क्वायर की साइड पता है 4 सेंटीमीटर, तो अगर तो और आपसे पूछे कि बताओ स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया साइड का हिस्सा कर दो, 4 का हिस्सा कितना जाएगा, 16 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया। ऐसे आप यहाँ पर निकाल सकते हो। स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो स्क्वायर की थ्योरम्स जो है आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लास 6, 7, 8 में है, इसको तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे यहाँ पर चीज़ों को सीख पाओगे। इसलिए मैंने अपना दायित्व तो पूरा कर दिया, बेसिक चीज़ें आपको समझा करके। हम क्या बात करते हैं, अब हम यहाँ पर देखो अगर स्क्वायर सीखे हो तो लगे हाथ रोम्बस की बात कर लो, क्योंकि इसी का सेम बिल्कुल से रोम्बस आपका हो जाएगा। बट अगर रोम्बस की बात करोगे तो रोम्बस की कहानी कुछ इस प्रकार की है। रोम्बस की कहानी क्या है कि जैसे मान लो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर को थप्पड़ मार के टेढ़ा कर दो तो क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। बट रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में आपका कोई भी एंगल 90 डिग्री यहाँ पर आपका नहीं होता है। जैसे आपका जाएगा ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ABCD आपका रोम्बस बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम रहती हैं। क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स कितनी आपकी होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब यहाँ क्या लिखोगे सर जी, AB बराबर BC बराबर DC बराबर ये आपका AD हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऑल साइड BC बराबर AB तक हो जाएगा। फिर बेटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB पैरेलल CD आपका आ जाएगा। एंड क्या हो जाएगा बेटा, BC पैरेलल आपका यहाँ पर AD आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी थी, आपको रोम्बस यहाँ मिल जाएगा। अब ध्यान देना, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो इनको डायगोनल्स निकालना थोड़ा सा मतलब खुराफाती वाला काम, हालांकि निकल आएंगे, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर नहीं निकालेंगे। अब देखो इधर, ठीक हमसे यहाँ क्या बोला गया है, इतना आपको हो जाएगा।
अब बेटा अगर इसका पेरीमीटर देखो, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब इसका एरिया की यहाँ बात करते हैं, और ध्यान देने से कि हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू एंगल बी, डज नॉट इक्वल टू एंगल ए डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। ऐसे क्या लिखोगे, एंगल बी डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। भाई अगर ये 90 हो जाएगा ना तो स्क्वायर रोम्बस में अंतर कोई नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। और एंगल सी कितना आपका हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री इक्वल यहाँ पर नहीं होता है, और एंगल डी की वैल्यू भी 90 डिग्री इक्वल आपके यहाँ पर नहीं होती है। अब देखो बेटा इतना आपका आ जाएगा। अब इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, D1 और D2 से डायगोनल हो जाएंगे, तो ये AC डायगोनल हो जाएगा, इसको D1 मान लो, ठीक बेटा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका BD डायगोनल है, इसको यहाँ पर D2 मान लो। बेटा इसका एरिया निकालोगे तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ, अगर रोम्बस की बात करेंगे तो आ जाएगा 1/2 पहला डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, ये बेटा इसका एरिया यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान देना इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, D1 D2 आपके होते हैं। ध्यान देना इसके डायगोनल बेटा एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि OC बराबर का OA होगा। भाई डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आपकी होती है कि BD डायगोनल्स AC को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, इतना हो जाएगा। तो OC बराबर का OA हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, OD बराबर का, ये बेटा आपका यहाँ पर OB आ जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, भाई देखो अगर ये वाला एंगल 1 है, ये बेटा अगर आपका एंगल 2 है, इसको एंगल 3 ले लो, और ये अगर बेटा आपका एंगल 4 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, कितना आ जाएगा, ये बेटा आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा। भाई देखो ध्यान देना ये चीजें आपको रोम्बस के बारे में पता नहीं चाहिए, इतनी चीजें आपको बेसिक प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 8 में, 9th में इसके बेटा इस मीन सबका डेरिवेशन भी हम देखेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब रोम्बस आपका हो जाएगा। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहाँ पर है, इसको बेटा यहाँ से रफ करते हैं। अब रेक्टेंगल की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर और रोम्बस आपका यहाँ पर हो गया है। बेटा रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल खाली यहाँ पर होती हैं, ऑल साइड की बात यहाँ पर नहीं हो जाएगी। ये आपका बेटा रेक्टेंगल आपका होता है, ये आपका ए साइड मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये आपका डी हो जाएगा। ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल की साइड आपकी हो जाएंगी। ध्यान देना ए बी इक्वल सी डी होता है, और ए बी सी डी के पैरेलल भी हो जाएगा। वैसे क्या हो जाएगा, बी सी आपका बराबर ए डी के होता है, और बी सी आपका ए डी के पैरेलल यहाँ पर हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी यहाँ क्या लिखोगे, हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी आपका हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल ए डी एंड का हो जाएगा, जाएगा बी सी आपका पैरेलल यहाँ पर ए डी आ जाएगा। ध्यान देना बेटा पैरेलल होने के कारण ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो क्या लिखोगे, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितना, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री आपके यहाँ पर आ जाएगी। और ध्यान देना इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ यहाँ निकालनी होगी तो क्या निकालोगे बेटा, ए सी की लेंथ क्या आ जाएगी, ध्यान देना बेटा ये इसको लेंथ मान लो, ए बी को लेंथ मान लो, आपका एल हो जाएगा, बी सी को ब्रेथ मान लो, आपका ब्रेथ हो जाएगा। बेटा ये एंगल भी आपका 90 डिग्री यहाँ पर होगा, 90 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको ए सी लगाना है, ए सी निकालनी है, बेटा ट्रायंगल ए बी सी में अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। बेटा यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसमें सेंटीमीटर या तो मीटर यहाँ पर आप लिख सकते हो। भाई क्या आ जाएगा, ये आपका डायगोनल एसी यहाँ पे आ जाएगा। बेटा इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं सर, इसका पेरीमीटर कितना होता है, इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड आपका हो जाएगा। बेटा अगर ए बी लेंथ है तो सी डी भी आपकी लेंथ हो जाएगी, बी सी ब्रेथ है तो आपका ए डी भी आपका ब्रेथ यहाँ पर हो जाएगा। तो बेटा इसका पेरीमीटर क्या होता है, भाई इसको अगर सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ आपका हो जाएगा। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी आपका आ जाएगा। भाई लेंथ आपका 12 आ जाएगा,
फिर आपका 2b आ जाएगा। 2 बेटा यहाँ कॉमन ले लो तो l प्लस का b, ये क्या हो जाएगा, ये अब क्या आ जाएगा, l प्लस का b क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका पेरीमीटर यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो बेटा अब देखो इसका सीन क्या हो जाएगा, डायगोनल की बात करनी है, पेरीमीटर की बात करनी है। अब इसके बात करते हैं सर इसका एरिया क्या हो जाएगा। इसके एरिया कहानी कुछ इस प्रकार की है बेटा, एरिया देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा। इसके अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा आपकी आ जाएगी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गई है। इतना आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में, और जो छूट गया है जो बचेगा वो आपको इस क्लास में पूरा कवर करा देंगे, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ना सब चीज़ बताना इम्पॉसिबल आपका यहाँ पर होता है। भाई देखो अब हम रेक्टेंगल की बात कर चुके हैं, रेक्टेंगल से बिल्कुल संबंधित आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका पैरेललोग्राम आपका आ जाएगा। इसको यहाँ सेटअप करते हैं। अब पैरेललोग्राम की बात करते हैं, उसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब बेटा बात करते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इसकी बात करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, ये आपका आपके सिलेबस में इसको अच्छे से इसको ड्राइव किया गया है। ध्यान देना बेटा, जैसे आपका रेक्टेंगल होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, उसको थप्पड़ मार दो तो टेढ़ा हो जाएगा ना, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बनता है ऐसे करके। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो आपका ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, इसमें जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स, मतलब क्या हो जाएगा ए बी इक्वल सी डी एंड ए बी पैरेलल आपका सी डी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल ए डी एंड क्या हो जाएगा बेटा, बी सी पैरेलल आपका यहाँ पर ए डी हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बेटा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रेटल है जिसमें अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल एंड पैरेलल यहाँ पर होती हैं। और क्या हो जाएगा, सिर्फ अपोजिट साइड की बात करी गई, ऑल साइड की बात यहाँ पर नहीं करी गई है। अब देखो, अब इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल बी, बेटा एंगल बी प्लस एंगल ए का सम 180 डिग्री होता है। कैसे होता है भाई, देखो 2 पैरेलल साइड हैं, थर्ड लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इनका सम आपका 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इंटीरियर कॉन्जुगेटिव एंगल आपका हो जाएगा, इंटीरियर का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, क्रमागत अंतःकोण हम बोलते हैं उसको। बेटा क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी का सम आपका 180 यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें बेटा अपोजिट एंगल आपस में इक्वल यहाँ पे होते हैं, तो क्या होता है, बी डी बराबर आपका ए डी होगा, और क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। बेटा जो इसका डायगोनल होता है ना, डायगोनल क्या होता है, इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका AC डायगोनल, ठीक है, डिवाइडेड पैरेललोग्राम इन 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। भाई ट्रायंगल ABC बराबर आपका ट्रायंगल ADC आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी है, आपको इसमें कराया जाएगा। इतना आपका हो जाएगा। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, अब बेटा इसका पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वही इसका पेरीमीटर आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी आपका आ जाएगा। अब देखो इसका एरिया की बात करते हैं, तो बेटा ए बी को यहाँ पर बेस मान लिया जाता है। ए बी को बेस मानोगे तो बेटा यहाँ एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर दिया जैसे करके, आप चाहो बाहर भी यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपका एल हो जाएगा। बेटा इसका डीएल आपका क्या जाएगा, तो ये हमने क्या किया है, डीएल परपेंडिकुलर, ये बेटा आपका यहाँ पर ए बी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, तो ये डॉट लाइन से आपका होगा, ये आपका हो जाएगा। बेटा अगर इसका एरिया बात करोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, भाई बेस आपका हो जाएगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा। बेस कितना आपका हो जाएगा, बेस आपका ए बी हो जाएगा, और एल्टीट्यूड ये आपका डीएल यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये बेटा पैरेललोग्राम का पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया यहाँ पर हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया ट्रेपेजियम है, इसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ट्रेपेजियम की बात करते हैं। बेटा इसको यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। अब ट्रेपेजियम की कहानी सुनो, इस प्रकार होती है। ये ऐसा क्वाड्रेटल है भाई, ट्रेपेजियम आप लोग क्या बीच बीच में ब्रेक लेकर गाना सुन सकते हैं कि बीच में थोड़ा पढ़ो, बोर हो जाओ, गाना सुन लो, फिर पढ़ाई करो। भाई मुझे गाना गाना आता है लेकिन नहीं गाएंगे, ठीक। अब ट्रेपेजियम की बात करेंगे। ट्रेपेजियम भैया ये ऐसा क्वाड्रेटल है। अब देखो ट्रेपेजियम कहानी क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रेटल इसमें अपोजिट साइड्स आर
पैरेलल बट अनइक्वल, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी डी के पैरेलल होगा बट ए बी सी डी के इक्वल नहीं होगा। ये आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा, ये ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे कि ए बी पैरेलल सी डी बट ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रेपेजियम कहानी हो जाएगी। और बेटा टू अनइक्वल एंड पैरेलल साइड का जाएगा, क्या लिखोगे, ए डी डज नॉट इक्वल टू सी डी। भाई पहली कंडीशन ऐसी होती है जब आपका ए डी बी सी के इक्वल होगा, अभी उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। क्या जाएगा, ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी आपका हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, जो आपका ए डी है डज नॉट, ए डी डज नॉट पैरेलल टू बी सी आपका आ जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये तो इसका बेटा अगर एरिया बात करते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ड्रॉ कर दो, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो यहाँ से, जो आपका एल आपका हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए एल परपेंडिकुलर आपका सी डी आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, इसकी हाइट अगर एच मान लो, ठीक है, तो इसका एरिया ही बचा खाली बस है। बाकी देखो हमको साइड से पता नहीं होती, तो इसका अगर इसका बेटा पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस आपका ए डी आ जाएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें हमको एरिया वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया बात करोगे तो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम होता है ए बी प्लस का सी डी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका ए एल, इसी को एच बोल दोगे, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा ऐसा क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया ट्रेपेजियम का यहाँ पे आ जाएगा। ये तो ट्रेपेजियम की बेटा फर्स्ट कंडीशन है। एक कंडीशन जब ए डी बराबर का आपका बी सी हो जाए, मतलब ऐसा ट्रेपेजियम इसमें अनपैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाती हैं, उस ट्रेपेजियम का क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं, जो आगे आपको चर्चा क्वेश्चन इसके यहाँ पर मिल सकते हैं। बेटा ये था इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल का। भाई आपके सिलेबस में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेरीमीटर, रोम्बस, ट्रेपेजियम यहाँ पर दिया गया है, इनकी थ्योरम्स दी गई हैं, हम लोग आगे इसके क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। बेटा आई होप क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, जो वाकई पढ़ने जाते हैं, उनको वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। दोस्तों तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन की बात करने वाले होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ बात करी जाएगी, जिससे आपको इस चैप्टर कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक है दोस्तों, जय हिंद।